क्या आपने कभी विचार किया है कि केवल 6 महीनों में आप वो जीवन जी सकते हैं जिसका आपने सिर्फ सपना देखा है? कल्पना करें, 180 दिन, 4320 घंटे। बस इतना समय चाहिए एक नई सोच, नई ऊर्जा और पूरी तरह से बदली हुई जिंदगी के लिए। हम अक्सर मानते हैं कि बदलाव में कई साल लगते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बदलाव की शुरुआत एक ही दिन से होती है, और वो दिन आज हो सकता है। यही सोच है डैरन कॉक्स की किताब ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स के पीछे। डैरन कॉक्स कोई जादूगर नहीं है, नहीं कोई ऐसा प्रेरक वक्ता जो केवल बातें करता हो। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला और फिर एक ऐसा तरीका बनाया जिससे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र, स्थिति या परिस्थिति में हो, अपनी सोच, आदतें, स्वास्थ्य, रिश्ते और पैसों का खेल बदल सकता है। उनकी खासियत यह है कि वो बड़े बड़े शब्दों या जटिल सिद्धांतों में नहीं उलझते, बल्कि छोटे छोटे, सरल और प्रभावी कदमों के साथ रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बन जाएं, तो 6 महीने में आप 180% से भी ज्यादा बदल सकते हैं। यही इस किताब का जादू है। ये किताब आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह। इसमें आप सीखेंगे कि अपनी सोच को नए सिरे से कैसे सेट करना है, सही आदतें कैसे बनानी है, रिश्तों को कैसे मजबूत करना है और अपने पैसों को कैसे नियंत्रित करना है, वो भी बहुत आसान भाषा में और छोटे छोटे कदमों के साथ। इस किताब को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, इसे महसूस करने, सोचने और सबसे जरूरी, इस पर अमल करने के लिए बनाया गया है। ये किताब आपको प्रेरित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको कार्रवाई में लाने के लिए है। याद रखें, अगर आप खुद नहीं बदलेंगे तो कोई और आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके जीवन के अगले 6 महीने अब तक के सबसे शक्तिशाली 6 महीने बनने वाले हैं। अध्याय 1, अपने वाय को परिभाषित करें। हर सुबह जब आप उठते हैं तो क्या आपके पास कोई उद्देश्य होता है? क्या आप जानते हैं कि आप ये जिंदगी क्यों जी रहे हैं? अगर नहीं, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग बस जी रहे हैं, लेकिन जिनके पास उनका वाय होता है, वे कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दुनिया को बदल देता है। इसे ही कहते हैं अपने वाय को परिभाषित करना, यानी अपने भीतर के असली मकसद को पहचानना। जब हमें यह स्पष्ट पता होता है कि हम कुछ क्यों करना चाहते हैं, तो हमारी सोच तेज हो जाती है, हमारी आदतें बेहतर बनती है और हमारा जोश कभी खत्म नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आपको कहा जाए कि एक पहाड़ पर चढ़ना है, तो आप थक कर हार मान सकते हैं। लेकिन अगर उस पहाड़ की चोटी पर आपका कोई प्रिय व्यक्ति मदद मांग रहा हो, तो क्या आप रुकेंगे? नहीं, क्योंकि अब आपके पास एक वाय है, एक गहरा कारण जो आपकी थकान से बड़ा है। मान लीजिए आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं। अगर आपका मकसद सिर्फ जल्दी उठना है, तो कुछ ही दिनों में आप हार मान लेंगे। लेकिन अगर आपका मकसद है कि मैं सुबह 5 बजे उठकर अपने सपनों के बिजनेस पर 1 घंटा काम करूंगा ताकि अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकूं, तो ये भावनाओं से जुड़ जाता है। इससे आप ज्यादा समय तक टिक पाएंगे। जब आप अपने वाय को लिखते हैं और उसे रोज पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप काम में जुट जाता है। आप फालतू चीजों से बचने लगते हैं और आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। यही है मानसिक स्पष्टता। ये स्पष्टता आपको फोकस देती है, आलस हटाती है और हर दिन प्रेरणा देती है। छोटा अभ्यास, एक कागज या नोटबुक लें और ये सवाल खुद से पूछें, मैं क्या चाहता हूं? मैं ये क्यों चाहता हूं? अगर मैं इसे हासिल कर लूं, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? अगर मैं इसे नहीं पा सका, तो क्या खो दूंगा? इन सवालों के जवाब लिखें और इनसे मिलाकर अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाएं। उदाहरण, मेरा मिशन है कि अगले 6 महीनों में अपनी फिटनेस सुधारूं, रोज समय पर उठूं और नई आदतें बनाऊं, ताकि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से इतना मजबूत बन जाऊं कि हर मुश्किल का सामना कर सकूं और अपने परिवार के लिए प्रेरणा बन सकूं। इस एक लाइन को हर सुबह और रात पढ़ें। यही आपका ईंधन है, यही आपका वाय है, यही आपकी जीत की शुरुआत है। अध्याय 2, पीड़ित मानसिकता को खत्म करें। जिंदगी में कुछ बदलना है तो सबसे पहले एक चीज को खत्म करना होगा, पीड़ित मानसिकता, यानी मैं तो बेचारा बेचारी हूं वाली सोच। ये वो सोच है जो कहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे हालात ठीक नहीं है, लोग मेरी मदद नहीं करते। ये बातें सच लग सकती है, लेकिन हकीकत में
ये सिर्फ बहाने हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें होती है। किसी के पास पैसा नहीं, किसी को सपोर्ट नहीं, कोई असफल होता है, किसी को धोखा मिलता है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे शिकायत नहीं करते। वे कहते हैं ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे बदलूंगा। जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो आप मजबूत बनते हैं। आप दूसरों पर उंगली उठाना बंद करते हैं और खुद को सुधारना शुरू करते हैं। यही डैरन कॉक्स की सोच है। बहाने छोड़ो, जिम्मेदारी लो। बहाना बनाना आसान है, मेरे पास समय नहीं, लेकिन आप रोज घंटों मोबाइल पर स्क्रॉल कर सकते हैं। मेरे पास सही माहौल नहीं, लेकिन इंटरनेट पर हर टूल मुफ्त में उपलब्ध है। फर्क सिर्फ सोच का है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि मैं जो कर रहा हूं, अच्छा या बुरा, वो मेरी वजह से है। अगर मैं अपना खान पान नहीं संभाल पा रहा तो ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं समय पर नहीं उठता तो अलार्म नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूं। जब आप ऐसा सोचते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। रोजाना का अभ्यास। हर सुबह आईने में खुद को देखें और जोर से कहें, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। मैं बहाने नहीं, समाधान ढूंढता हूं। कोई मेरी किस्मत नहीं लिखेगा, मैं खुद लिखूंगा। मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं। मेरी कहानी अभी बाकी है और मैं इसे जीत के साथ खत्म करूंगा। इन वाक्यों को सिर्फ पढ़े नहीं, महसूस करें। खुद को याद दिलाएं कि आप कमजोर नहीं हैं, आप तैयार हैं। पीड़ित मानसिकता आपको वही रोक देती है जहां आप आज हैं। लेकिन जब आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं तो आप नए रास्ते खोलते हैं। नई सोच, नए अवसर और एक पूरी तरह नई जिंदगी के लिए। डैरन कॉक्स कहते हैं, तुम तब तक हारते रहोगे जब तक तुम सोचते रहोगे कि ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे कि अब जो होगा मेरी वजह से होगा, उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू होगी। अब फैसला आपको करना है। क्या आप अपने हालात का शिकार बनना चाहते हैं या अपनी जिंदगी के रचनाकार? अगला कदम, आज से एक भी पीड़ित वाला वाक्य बोलना बंद करें। अगर आप कोई बहाना बना रहे हैं तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं? अगर हां, तो कार्रवाई करें, बहाना नहीं। अध्याय 3, विकास बनाम जड़ सोच। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ी बाधा। इस अध्याय में हम समझेंगे कि विकास सोच, ग्रोथ माइंडसेट, और जड़ सोच, फिक्स्ड माइंडसेट, में क्या अंतर है और कैसे अपनी सोच बदलकर हम जिंदगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जड़ सोच क्या है? जड़ सोच वो मानसिकता है जो मानती है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ऐसा व्यक्ति कहता है, मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं कभी अच्छा बोल नहीं सकता, मेरे पास प्रतिभा नहीं है, गलती हुई मतलब मैं असफल हूं। ये सोच हमें एक ही जगह अटका देती है। हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, नई चीजें सीखने से डरते हैं और हर असफलता को अपनी नाकामी मान लेते हैं। विकास सोच क्या है? विकास सोच वो मानसिकता है जो मानती है कि सीखना, बदलना और बेहतर बनना हमेशा संभव है। ऐसा व्यक्ति कहता है, अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूंगा। गलती का मतलब है मैं कोशिश कर रहा हूं। मेहनत से सब बदला जा सकता है। हर असफलता में एक सबक छिपा है। विकास सोच वाला व्यक्ति फीडबैक को तोहफे की तरह लेता है और मुश्किलों को चुनौती मानकर जीतने की ठान लेता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ सीमित करने वाली धारणाएं, लिमिटिंग बिलीव्स, होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरा दिमाग तेज नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे पास समय नहीं है। ये आपके दिमाग के जाले हैं जिन्हें आपने शायद बिना सोचे समझे सालों से मान लिया है। अब समय है इन्हें साफ करने का। सोच बदलने का फॉर्मूला 3R। 1, पहचाने, रिकॉग्नाइज, अपनी पुरानी सोच को पकड़े। जब भी आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, उसे नोट करें। लिखें कि यह सोच किस चीज से जुड़ी है, पैसा, आत्मविश्वास, रिश्ते या स्वास्थ्य। 2, नया नजरिया दे। रीफ्रेम उस सोच को एक नया, सकारात्मक और विकास आधारित रूप दे। जैसे, मुझसे नहीं होगा को बदले, मुझसे हो सकता है, बस समय और अभ्यास चाहिए। मैं हमेशा असफल होता हूं को बदले, हर असफलता मुझे मजबूत बना रही है। 3, मजबूत करें। रीइंफोर्स, हर दिन इस नई सोच को दोहराए, लिखें, बोले और महसूस करें। रोज अपने सकारात्मक कथन
अफर्मेशंस कहें, मैं हर दिन सीख रहा हूं, मेरी सोच मेरी ताकत है, मैं बदलाव लाने के काबिल हूं। याद रखें, विकास सोच कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है। जब आप रोज अपनी पुरानी सोच को पहचानते, बदलते और दोहराते हैं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद उस रास्ते पर चलने लगता है। डैरेन कॉक्स कहते हैं, जो लोग मानते हैं कि वे बदल सकते हैं, वे सचमुच बदल जाते हैं। अभ्यास। आज से खुद से वादा करें, मैं अपनी सोच को जीवंत रखूंगा, सीखता रहूंगा और कभी नहीं रुकूंगा। हर दिन एक सीमित धारणा लिखें, उसे विकास सोच के वाक्य में बदलें और 21 दिनों तक उसे रोज पढ़ें, बोलें और जिए। अपनी सोच को अपग्रेड करने का समय है, क्योंकि सोच बदले तो सब कुछ बदल सकता है। अध्याय 4, सुबह जीते, दिन जीते। अगर आप हर सुबह सुस्त और बिना योजना के बिस्तर से उठते हैं, तो दिन भर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप हर सुबह जागरूक, तैयार और फोकस के साथ दिन शुरू करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। यही डैरेन कॉक्स का सुनहरा नियम है। सुबह जीत जाओ तो पूरा दिन तुम्हारा है। डैरेन कॉक्स की कुछ सुबह की आदतें ऐसी हैं जिन्हें वो हर हाल में करते हैं, चाहे थके हो, बीमार हो या व्यस्त हो। इन्हें वे नॉन नेगोशिएबल्स यानी अटल नियम कहते हैं। सुबह 5 बजे या उससे पहले उठें, जब दुनिया सो रही होती है, तब आप आगे निकल सकते हैं। पानी पिए, कम से कम 500 मिलीलीटर पानी। नींद के बाद शरीर को हाइड्रेशन चाहिए, ये ऊर्जा का पहला कदम है। शारीरिक गतिविधि 10 से 30 मिनट की हल्की व्यायाम, स्ट्रेचिंग, टहलना या योग, ये शरीर को जगाता है और दिमाग को सक्रिय करता है। ध्यान 5 से 10 मिनट शांति में आंखें बंद कर अपने अंदर झांके। दिन की शुरुआत शांति से करें। जर्नलिंग और लक्ष्य लिखें, आज मैं क्या हासिल करना चाहता हूं? ये सवाल हर सुबह खुद से पूछें। पढ़े या पॉडकास्ट सुने, 10 से 15 मिनट कुछ अच्छा पढ़े या सुने। सुबह का ज्ञान आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है। याद रखें, अगर आप सुबह को नियंत्रित कर सकते हैं, तो जिंदगी को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। हर बार जब आप स्नूज बटन दबाते हैं, आप अपने सपनों को टाल रहे होते हैं। लेकिन हर बार जब आप तय समय पर उठते हैं, आप खुद से कहते हैं, मैं तैयार हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं जीतूंगा। डैरेन कॉक्स कहते हैं, सुबह 5 बजे उठने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को हरा देगा जो 9 बजे उठकर भागदौड़ में जीता है। तो क्या आप कल सुबह अपने भविष्य की ओर एक और कदम बढ़ाने को तैयार हैं? अगर हां, तो अलार्म लगाएं और इस बार स्नूज नहीं, जवाब दें, हां, मैं उठ गया हूं। अध्याय 5, रोजाना की जीत का नियम। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में बदलाव तभी आएगा जब कोई बहुत बड़ा मौका मिलेगा या हम कोई बड़ी चीज जीतेंगे। लेकिन डैरेन कॉक्स कहते हैं कि छोटी छोटी जीतें हर दिन असली बदलाव लाती है। इसे वे रोजाना की जीत का नियम कहते हैं, यानी हर दिन अपने लिए कुछ ऐसा करें जो आपको आगे बढ़ाए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो। छोटी जीतें एक दिन में बहुत साधारण लगती है, लेकिन जब आप इन्हें रोज दोहराते हैं, तो इनका असर बहुत बड़ा होता है। इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। जैसे बैंक में पैसा हर दिन थोड़ा बढ़ता है और सालों में बड़ी रकम बन जाता है, वैसे ही छोटी आदतें मिलकर आपको एक शानदार इंसान बना देती है। अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं, तो साल भर में 20 से ज्यादा किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आप रोज 30 मिनट व्यायाम करते हैं, तो 6 महीने में आपका शरीर पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप रोज एक सकारात्मक बात लिखते हैं, तो 180 दिनों में आपका दिमाग आभार में रहने लगेगा। छोटे कदम, बड़ा असर, यही असली बदलाव की ताकत है। डैरेन कहते हैं कि हर दिन कम से कम 4 जरूरी क्षेत्रों में एक एक जीत हासिल करें। 1, दिमाग कुछ नया सीखे, अच्छा पढ़े, पॉडकास्ट सुने या कोई समस्या हल करे। एक विजेता सोच बनाए। 2, शरीर व्यायाम करें, स्वस्थ खाएं, पानी पिए या 10 मिनट टहले। अपने शरीर को प्यार देना, खुद को मजबूत करना है। 3, काम, एक जरूरी काम पूरा करें, मीटिंग में सक्रिय रहें या नया विचार लिखें। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर 1% बढ़े। 4, आत्मा शांति से बैठें, प्रार्थना करें, जर्नलिंग करें या किसी की मदद करें। अपनी अंतरात्मा से जुड़े। याद रखें, आपको हर दिन बड़ी जीत की जरूरत नहीं, बस इतनी जीत चाहिए जो आपको आज से थोड़ा बेहतर बनाए।
हर जीत आपकी पहचान बदलती है और यही पहचान 6 महीने में आपकी जिंदगी बदल देती है। डैरन कॉक्स कहते हैं, अगर आप रोज 5 जीत हासिल करते हैं तो 30 दिन में 150 बार जीतते हैं। सोचें, अगर आप 180 दिन तक ऐसा करते हैं तो आप क्या बन सकते हैं? कार्रवाई कदम। आज ही एक डायरी शुरू करें। हर सुबह अपनी 5 जीतें लिखें और रात तक उन्हें चेकलिस्ट पर टिक करें। यह छोटा लगेगा, लेकिन 6 महीने बाद जब आप पीछे देखेंगे तो खुद पर गर्व करेंगे। छोटी जीतें नजरअंदाज न करें, वे आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 6, सिस्टम प्रेरणा से बेहतर है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई प्रेरणादायक वीडियो देखा, सोचा कि अब मैं बदल जाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही पुरानी आदतें और सुस्ती? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। डैरन कॉक्स साफ कहते हैं, प्रेरणा आती जाती है, लेकिन सिस्टम हर दिन आपका साथ देता है। प्रेरणा एक भावना है, जैसे मौसम, आज है कल नहीं। कोई बात अच्छी लगती है तो हम जोश में आ जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वही काम भारी लगने लगता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, करते नहीं। प्रेरणा शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन बदलाव के लिए सिस्टम चाहिए। आपके कितने भी मजबूत इरादे हों, अगर आपका माहौल साथ नहीं देता तो आप बार बार असफल हो सकते हैं। उदाहरण, अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं लेकिन फ्रिज में सिर्फ जंक फूड है तो आप वही खाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन कमरे में टीवी चल रहा है और मोबाइल पास है तो ध्यान भटकेगा। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन रात 2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं तो अलार्म बेकार है। इसलिए डैरन कहते हैं, अपने माहौल को अपने लक्ष्यों के हिसाब से बनाओ, इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो। दिन को सफलता के लिए डिजाइन करें। 1, ट्रिगर सेट करें। हर अच्छी आदत के लिए एक शुरुआती संकेत बनाएं, जैसे पानी पीने के लिए बोतल बेड साइड पर रखें, व्यायाम के कपड़े रात में निकालें, पढ़ाई की किताब डेस्क पर खुली रखें। 2, विकर्षण हटाएं जो आदतें तोड़ती है, उन्हें दूर करें। मोबाइल लॉक करें या अलग कमरे में रखें। सोशल मीडिया पर समय सीमा लगाएं। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूरी रखें। 3, समय ब्लॉकिंग। हर जरूरी काम के लिए समय तय करें और उस वक्त कोई दूसरा काम न करें। 4, आदत जोड़ना। नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़े, जैसे जब मैं ब्रश करूंगा तो 1 मिनट सकारात्मक सोचूंगा, जब मैं चाय बनाऊंगा तो 10 स्क्वाट करूंगा। सिस्टम वही है जो तब भी काम करता है जब आप थके हो, टूटे हो या बोर हो। प्रेरणा जिंदगी में 10% असर करती है, लेकिन सिस्टम 90%। डैरन कॉक्स कहते हैं, अगर बदलाव चाहिए तो खुद को बार बार प्रेरित मत करो, अपने लिए सिस्टम बनाओ और उसे फॉलो करते रहो। कार्रवाई कदम। आज ही अपने रूटीन का विश्लेषण करें। कौन से समय पर कौन से ट्रिगर हो सकते हैं, कौन से विकर्षण सबसे ज्यादा रोकते हैं। फिर एक छोटा सिस्टम बनाएं जिसे आप बिना सोचे रोज दोहरा सकें। प्रेरणा एक चिंगारी है, सिस्टम वो इंजन है जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। अध्याय 7, पहले शरीर फिर दिमाग। कई लोग सोचते हैं कि पहले दिमाग को मजबूत करना होगा, तब शरीर सुधरेगा। लेकिन डैरन कॉक्स कहते हैं, शरीर को ठीक करो, बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा। इस अध्याय में हम समझेंगे कि आपकी शारीरिक फिटनेस ही आपकी मानसिकता की नींव है और कैसे आप 6 महीनों में अपने शरीर और दिमाग को नई दिशा दे सकते हैं। शरीर पहले क्यों? जब आप थका हुआ, भारी या बीमार महसूस करते हैं तो कोई भी प्रेरणादायक किताब या सलाह काम नहीं करती। लेकिन जब आप फिट होते हैं, आपको ऊर्जा मिलती है, दिमाग तेज चलता है, आप खुद को नियंत्रण में महसूस करते हैं और आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। डैरन कहते हैं, फिटनेस सिर्फ शरीर के लिए नहीं, ये आपकी अंदरूनी ताकत को बाहर लाती है। फिटनेस नियम। रोज 30 मिनट गतिविधि, टहलना, दौड़ना, नाचना, योग, साइकिलिंग या जिम, बस पसीना निकले। 10,000 कदम मोबाइल में स्टेप ट्रैकर चालू करें और दिन भर चलें। हर हफ्ते प्रोग्रेस फोटो, ये सिर्फ आपके लिए, ताकि आप बदलाव देख सकें। हाइड्रेशन। रोज 2 से 3 लीटर पानी पिए, इससे थकान कम होगी, ऊर्जा बढ़ेगी। फिटनेस जर्नल रोज लिखें, आज क्या खाया, कितना चला, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं। लोग अक्सर स्वस्थ खाना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये समय और मेहनत मांगता है। लेकिन अगर आप योजना बनाएं,
तो 15 मिनट काफी है। आसान योजना। 1. हर हफ्ते 3 से 4 चीजें तय करें। नाश्ते में ओट्स, अंडे, फल, दोपहर में चपाती, दाल, सब्जी, रात में हल्का सूप, सलाद या प्रोटीन युक्त भोजन। नाश्ते में मूंगफली, सूखे मेवे, छाछ। 2. रात में 5 मिनट की तैयारी। अगले दिन का खाना तैयार करें। लंच बॉक्स बनाएं, पानी की बोतल भरें, सुबह के लिए ओट्स भिगो दें या फल काट कर रखें। 3. 2 चीट आइटम से बचें, जैसे चीनी वाली चाय, नमकीन या कोल्ड ड्रिंक। 4. रविवार को ग्रोसरी लिस्ट 10 चीजों से ज्यादा न लें। याद रखें, आपका शरीर आपकी गाड़ी है। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं या इंजन खराब है तो आप कोई मंजिल नहीं पा सकते। जब आप शरीर को प्राथमिकता देते हैं तो आपका दिमाग भी कहता है, मैं तैयार हूं। डैरन कॉक्स कहते हैं, शरीर को नियंत्रित करने से आत्मविश्वास आता है। जब आप आईने में खुद को बेहतर देखते हैं तो डर, आलस और बहाने गायब हो जाते हैं। कार्रवाई कदम। आज ही एक छोटी फिटनेस डायरी बनाएं। लिखें, मैं रोज क्या खाऊंगा, कितने कदम चलूंगा, मैं अपने लिए कौन सा स्वस्थ वादा निभाऊंगा। शरीर को नजरअंदाज न करें। यही एक शक्तिशाली दिमाग और असाधारण जिंदगी का पहला कदम है। अध्याय 8। लोग आपको बनाते और बिगाड़ते हैं। आपके जीवन में सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा खतरा आपके आसपास के लोग हैं। सच कहें तो लोग ही आपको आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने सर्कल यानी आसपास के लोगों का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। अपने सर्कल का ऑडिट करें। कौन आपके सपनों को समर्थन देता है, कौन आपकी ऊर्जा चुराता है, कौन आपको नीचे खींचता है, कौन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये सवाल आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जब आप अपने सर्कल को समझ लेते हैं तो आप जान पाते हैं कि किन लोगों के साथ समय और ऊर्जा खर्च करनी चाहिए और किनसे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि आप उन लोगों के औसत से ऊपर नहीं उठ सकते जो आपके सबसे करीब है। विकास समूह बनाएं, ग्रोथ ट्राइब। एक ऐसा समूह बनाएं जो आपको समर्थन दे, प्रेरित करे और आपकी प्रगति में मदद करे। ये लोग आपकी ताकत बनते हैं, आपके सपनों को समझते हैं और आपके साथ आगे बढ़ते हैं। वे आपको चुनौती देते हैं, आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकालते हैं और आपके साथ प्रगति करते हैं। ये समूह बनाना आसान नहीं, लेकिन ये जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये समूह आपको सही दिशा दिखाएगा और गिरने पर उठाने के लिए तैयार रहेगा। मुश्किल बातचीत के लिए स्क्रिप्ट। जब कोई आपकी ऊर्जा चुराए, मुझे लगता है कि हमारी बातचीत में मेरी ऊर्जा कम हो जाती है। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को समर्थन दें ताकि हम दोनों बेहतर बने। जब कोई आपकी सीमा लांघे, मुझे लगता है कि हमारी बातचीत में कुछ चीजें मेरे लिए ठीक नहीं। कृपया मेरी भावनाओं का सम्मान करें। जब नकारात्मक व्यक्ति से दूरी बनानी हो, मैं आपके लिए अच्छा चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी राहें अलग है। मैं अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव कर रहा हूं। जब कोई आपकी प्रगति को कम आंके, मैं आपकी राय की कदर करता हूं, लेकिन मैं अपनी मेहनत और फैसलों पर भरोसा करता हूं। इन बातों को कहते समय आपका लहजा शांत और सम्मानजनक होना चाहिए। झगड़ा या आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं। आपका मकसद अपनी मानसिक शांति को बचाना है। याद रखें, लोग ही आपका नेटवर्क और समर्थन सिस्टम है। सही लोगों का चयन, सर्कल का ऑडिट और विकास समूह बनाकर आप अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आपके आसपास के लोग आपकी सफलता या असफलता की चाबी है। सोच समझकर चुनें कि कौन आपके साथ है और कौन आपको रोक रहा है। अध्याय 9। कोच ढूंढे, चीयर लीडर नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ प्रेरणा काफी नहीं, बल्कि जरूरी है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी जिम्मेदारी ले, आपकी प्रगति की जांच करे और आपको सही दिशा दिखाए। यही है एक अच्छा कोच, जो सिर्फ जय जयकार करने वाला चीयर लीडर नहीं, बल्कि आपकी प्रगति का साथी है। चीयर लीडर सिर्फ तारीफ करते हैं, लेकिन कोच तब भी आपके साथ रहता है जब आपको अपनी गलतियां दिखानी पड़े या कमियों पर काम करना पड़े। कोच आपको सच बताता है, आपको आराम क्षेत्र से बाहर निकालता है और बेहतर बनाता है। इसलिए अपने लिए चीयर लीडर से ज्यादा कोच ढूंढें। कोई ऐसा जो आपके सपनों को समझे और आपकी जिम्मेदारी ले कि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचे। जिम्मेदारी साथी, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, ये वो व्यक्ति है जो आपकी प्रगति पर नजर रखता है। जब आप अकेले होते हैं
तो आलस या भ्रम आपको रोक सकते हैं। लेकिन जब कोई आपकी प्रगति को ट्रैक करता है और समय समय पर आपको चुनौती देता है, तो आपका फोकस और काम करने की ताकत बढ़ती है। ये साथ ही आपकी सफलता के लिए जरूरी है, क्योंकि वे आपको सिर्फ समर्थन नहीं देते, बल्कि आपकी जिम्मेदारी लेते हैं और लक्ष्य से भटकने नहीं देते। मेंटरशिप बनाम वैलिडेशन। वैलिडेशन यानी सिर्फ तारीफ और सहमति। अगर आप सिर्फ अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो ये वैलिडेशन है। लेकिन मेंटरशिप यानी सच बताना, आपके विकास में मदद करना, कभी कभी कड़वी बातें कहकर भी आपको बेहतर बनाना। मेंटोर आपकी कमजोरियों से लड़ने और सुधारने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप सिर्फ वैलिडेशन चाहेंगे, तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। इसलिए मेंटोर ढूंढे जो सच्चा कोच बने। अगर कोच नहीं है, तो खुद के लिए एक जिम्मेदारी अनुबंध, अकाउंटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। अपने लक्ष्य लिखें। हर हफ्ते या महीने अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। अपनी उपलब्धियां और असफलताएं नोट करें। अगर लक्ष्य पूरे नहीं हुए, तो कारण समझें और सुधार की योजना बनाएं। खुद से ईमानदार रहें और नियमित रूप से अपने अनुबंध की समीक्षा करें। ये अनुबंध आपका दिमाग और इरादा आपका जिम्मेदारी साथी बनेगा। असली सफलता मेहनत और सही मार्गदर्शन से आती है। कोच या जिम्मेदारी साथी ढूंढें या खुद का अनुबंध बनाएं। अध्याय 10, वित्तीय स्थिति सुधारें, दिमाग को मुक्त करें। क्या आपने कभी महसूस किया कि पैसों की चिंता आपके दिमाग पर भारी पड़ती है? जब वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होती, तो मन हमेशा तनाव में रहता है। इसलिए असली मानसिक आजादी के लिए अपनी फाइनेंस को नियंत्रित करना जरूरी है। डैरन कॉक्स का तरीका है: बचाओ, कमाओ, बढ़ाओ, सेव, अर्न, ग्रो। इस 3 कदम विधि से आप न सिर्फ अपने पैसे संभालेंगे, बल्कि उन्हें बढ़ाकर आर्थिक आजादी भी पा सकते हैं। 1, बचत की आदत बनाएं। सबसे जरूरी है पैसा बचाना। कॉक्स कहते हैं, पहले बचाओ, फिर खर्च करो। चाहे आपकी आय कितनी भी हो, हर महीने कम से कम 20% बचाएं। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। ये अनुशासन आपकी वित्तीय नींव बनाता है और मन को शांति देता है। 2, कमाई बढ़ाएं। सिर्फ बचत काफी नहीं, आय के नए रास्ते खोजें। अपनी स्किल्स बढ़ाएं, पार्ट टाइम काम करें या छोटा बिजनेस शुरू करें। जब आप खुद को कमाने वाला मानते हैं, तो आप अपने पैसे के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। 3, पैसे को बढ़ाए बचाने और कमाने के बाद सही जगह निवेश करें, जैसे SIP, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट या छोटी बचत योजनाएं। निवेश में धैर्य और सही जानकारी जरूरी है। छोटे निवेश समय के साथ बड़े धन में बदल सकते हैं। वेल्थ हैबिट्स: 1 से 6 महीने। महीना 1-2 आय और खर्च का रिकॉर्ड रखें। हर महीने एक निश्चित राशि बचाएं। महीना 3-4 अतिरिक्त आय के रास्ते खोजें। नया कौशल सीखें, गैर जरूरी खर्च कम करें। महीना 5-6 छोटे निवेश शुरू करें। बजट की समीक्षा करें और सुधारें। कॉक्स का तरीका सरल लेकिन गहरा है। इसे अपनाएं और देखें कि आपकी फाइनेंस कैसे सुधरती है और मन कैसे आजाद होता है। जब फाइनेंस स्थिर होती है, तो तनाव कम होता है और आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। आज से अपने पैसे को समझें, बचाएं, कमाएं और बढ़ाएं। अपने मन को सच्ची आजादी दें। अध्याय 11, जिंदगी बनाएं, सिर्फ लक्ष्य नहीं। हम सभी के बड़े सपने और महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन क्या आपने सोचा कि सिर्फ लक्ष्य हासिल करना ही जिंदगी है, या जिंदगी को बनाना भी जरूरी है? डैरन कॉक्स कहते हैं, जिंदगी बनाओ, सिर्फ लक्ष्य नहीं। इसका मतलब है कि अपने जीवन को संतुलन और शांति के साथ डिजाइन करें, न कि सिर्फ लक्ष्यों की दौड़ में लगे रहें। महत्वाकांक्षा यानी सपनों को पूरा करने की चाहत। लेकिन अगर इस चाहत में आपकी मानसिक शांति खत्म हो जाए, तो क्या फायदा? संतुलन जरूरी है। जब आप मेहनत करते हैं, तो अपनी आत्मा को भी आराम दे। सफलता का मतलब सिर्फ नंबर या पद नहीं, बल्कि वो खुशी और सुकून भी है जो आपको अंदर से मिले। इसलिए अपने लक्ष्यों के साथ अपनी शांति पर भी ध्यान दें। लक्ष्यों को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए सिस्टम बनाएं। अपनी दिनचर्या, आदतें और व्यवहार ऐसे बनाएं जो आपके सपनों से मेल खाए। रोज छोटे छोटे कदम लें जो आपके बड़े सपनों को मजबूत करें। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य फिटनेस है, तो रोज 10 मिनट व्यायाम शुरू करें।
ये सिस्टम आपको बिना थकान और तनाव के प्रगति देगा। विजन बोर्ड, ये एक दृश्य उपकरण है जो आपके सपनों को रोज आपके सामने रखता है। एक छोटा कार्ड या बोर्ड ले, अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य या जीवन मूल्य लिखें। उनसे जुड़ी तस्वीरें, शब्द या कोट्स काटकर या बनाकर बोर्ड पर लगाएं। इसे अपने कमरे में ऐसी जगह रखें जहां आप रोज देख सकें। हर दिन इसे देखकर अपने सपनों को याद करें और प्रेरित हो। ये छोटी आदत आपके मन को केंद्रित रखेगी और आपके लक्ष्यों को आपकी जिंदगी से जोड़ेगी। ये थी ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स की मुख्य बातें और उस बदलाव की यात्रा जो आप सिर्फ आधे साल में अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। अगर आप इन आसान लेकिन शक्तिशाली रणनीतियों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सोच, आदतें और सफलता की कहानी कैसे बदलती है। याद रखें, बड़ी सफलताएं एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन के छोटे कदम आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो आज से शुरू करें खुद को बेहतर बनाने, अपने सपनों को पूरा करने और अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक ले जाने का जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और प्रेरणादायक कंटेंट से जुड़े रहें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले क्या बदलाव लाना चाहते हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर भरोसा रखें और अपने सपनों को जिए।